आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वह एक हायर वाइब्रेशन बीम है। तो आपकी जो ऊर्जा है वह ऐसी है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा है, जो हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी किताब और अच्छे इंसान जल्दी किसी को समझ में नहीं आते हैं। अक्सर लोग डाउट करते हैं ऐसे लोगों पर जो सच्चे मन के होते हैं, जो सच्चे दिल के होते हैं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैसे कैरी कर सकता है, कोई इतना हैप्पी कैसे रह सकता है। दुनिया इधर की उधर हो रही है, दुनिया में इसके भूचाल मचे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हैप्पी रहते हैं। आप हैप्पीनेस को त्यागते नहीं हैं। आप लो एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते हैं। आप लो एनर्जी में रहना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो एक बैलून होता है जो पृथ्वी पर टिका नहीं रह सकता है। आप बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी वाले पर्सन हैं। हो सकता है आप किसी प्रकार के हीलर हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ जिनके पास आते ही जिनके आसपास लोग बहुत ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, जिनके आसपास आकर के लोग बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। संगीत और लोग ही नहीं, ये जो बेजुबान जानवर है वह भी आपके आसपास आकर बहुत सेफ महसूस करते हैं। उनको अच्छा लगता है। आपने देखा होगा ये जो बेजुबान जानवर है ये जल्दी लोगों के पास नहीं जाते हैं। संगीत या उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो प्योर होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये एक सेफ जोन है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। तो लोग और बेजुबान जानवर आपके आसपास अराउंड खुद को बहुत सेफ महसूस करते हैं, प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। तो आपकी ऐसी एनर्जी है तो आपके आसपास आकर के लोगों को बहुत सुकून मिलता है। अक्सर आपने ये चीज नोटिस की होगी, लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपकी एनर्जी से वह लैश कर लेते हैं। उनको इस प्रकार से भी लगता है आपने उनके ऊपर कोई स्पेन वर्क कर दिया है, आपने उनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। इस प्रकार की कोई, जैसे कह सकते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया, किसी प्रकार का कोई क्रिया आपने उस पर्सन पर कर दिया है। वह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही पूरी तरीके से जैसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। वह चाह कर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। तो आपने अक्सर लोगों को यह बोलते हुए भी सुना होगा। हो सकता है लोगों ने डायरेक्टली आपसे पूछा भी हो, क्या आपने उनके ऊपर कोई जादू टोना किया है? क्या आपने किसी प्रकार के कंफर्मेशन सुने? क्या उनके ऊपर आपने किसी प्रकार के कोई स्पेल वर्क कास्ट किए हैं? तो वह आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वह आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके दिलो दिमाग पर छाए हैं, आप उन पर आप हावी हो रहे हैं, वह आपसे ऑब्से हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए, आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं। आपके अराउंड लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। आप अक्सर हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आपकी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर सकता है, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वह एकदम हाईएस्ट लेवल पर है। वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आपके लेवल तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वह आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लोग अक्सर आपसे एनवियस हो जाते हैं। मोस्टली आप हायर वाइब्रेशन में ही रहते हैं। आपका अगर कोई बैड डेज भी होता है तो आप उनसे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, उस टफ सिचुएशन से निकलने का आप रास्ता ढूंढते हैं। आप बाउंस बैक करते हैं, जैसे होता है इंसान स्थिर हो जाता है। इंसान बहुत ज्यादा जैसे एकदम जैसे अब खाली हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, इस एनर्जी में नहीं रहते। आप बाउंस बैक करते हैं। आपकी एनर्जी ये है, आप उसी में रोते धोते नहीं हैं, उसी में मातम नहीं मनाते रहते हैं। आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आप उनसे खुद को हील करने का रास्ता ढूंढते हैं कि अब कैसे मैं ठीक करूं। मैंने ये चीज फेस तो की है, लेकिन अब मैं इससे निकलूं कैसे। तो
आप उस एनर्जी को, वह जो ऊर्जा आपके जीवन में आई, वह जो आपके लाइफ में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आई तो वहां से सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। ये है आपका अंदाज, ये है आपका तरीका चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना। तो मुझे दिख रहा है अक्सर लोग आपको हैप्पी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको डाउट आ जाता है, ये इतना ज्यादा हैप्पी क्यों है, ये इतना ज्यादा खुश क्यों है, इसकी एनर्जी तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लेवल तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग अक्सर इस चीज को गलत भी समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि आप किसी प्रकार के कोई विचफ में रहते हैं, किसी प्रकार के आप जादू टोने वाले काम में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं, तो आपकी ऊर्जा जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको एज चैलेंजेस देखा है कि मुझे इस इंसान को तो हराना ही हराना है, इस इंसान को मैं अपने से आगे जाते हुए नहीं देख सकता, ये इंसान मुझसे आगे नहीं जा सकता। एक यही इंसान है जो मुझे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ये मेरे ईगो को हर्ट कर सकता है और इसने बहुत बार मेरे ईगो को हर्ट किया है, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं। आपके लाइफ में इस प्रकार के व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर 555 बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ माँ आदि, यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी माँ काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना, साझा करें और हमारे चैनल माँ काली को सब्सक्राइब करना न भूलें। शक्ति को सबसे पहले धन्यवाद करिए। आपको नहीं पता है कि आप उनके कितने फेवरेट हैं, आपके ईश्वर हैं, उनके आप जान है, शान है और वह आपसे बहुत ज्यादा प्राउड है। आपको उनसे इतना ज्यादा प्यार मिलता है, इतने ज्यादा आप उनके फेवरेट हैं। तो आपकी लाइफ में यह जो लोग हैं जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं, जिनके ईगो को आप हर्ट कर देते हैं, जिनको आप अनमार्क्स कर देते हैं, जिनका दूध का दूध और पानी का पानी आप साफ साफ देख लेते हैं, तो ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा एलवियस है, क्योंकि वह आपकी फ्रीक्वेंसी तक नहीं आ पाते हैं, वह आपको मैच नहीं कर पा रहे हैं, वह आपके लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं, आपके हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये आपसे एनवियस है, आपसे जेलस है, इसलिए आपको एज चैलेंजेस देखते हैं। आपको हराने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आप माँ आदिशक्ति के फेवरेट हैं, इसलिए आपकी जीत होती है। आपको इस प्रकार के व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं जो खुद नहीं जानते कि आप इस प्रकार की एनर्जी को कैरी करते हैं। आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चीज है, आपको पता ही नहीं है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। संगीत जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है, जिसके लेवल तक कोई नहीं जा सकता है, और यह अनमैच है। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, वह लोग आपकी एनर्जी को समझते हैं, वह लोग आपकी एनर्जी की पावर को समझते हैं। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं, आप वहां पर अथॉरिटी के रूप में एंटर करते हैं, आप वहां पर एज अथॉरिटी रूप में होते हैं, आप वहां पर लीड कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी वहां पर लीड कर रही होती है। आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की डिमांड करती है। आपकी इस प्रकार की ऊर्जा है। लोग आपसे जैसे बदतमीजी करने से डरते हैं, लोग आपको कुछ गलत बोलने से डरते हैं, लोग डरते हैं कि इसको कुछ भी गलत नहीं बोलना है। आपकी ऊर्जा से लोगों को डर लगता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कमांड करती है, रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। आप कहीं पर जाते हैं, आपकी जय जयकार होने लगती है। आप कहीं जाके कहीं से वापस अपने घर को आते हैं, वहां पर आपकी ही जय जयकार होती रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा का यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई उसे बीट नहीं कर सकता।
उस लेवल तक पहुंच नहीं सकता है। आपकी ऊर्जा बाय डिफॉल्ट लोगों को प्रेरित भी करती है, वह आपकी रिस्पेक्ट भी करती है, आपका मान सम्मान करें, ऐसी ऊर्जा आप खुद में कैरी करते हैं। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपके अराउंड लोग इस प्रकार के हैं। आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो लोग वाइब्रेशन में है, जिनके साथ आपका वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट है। अक्सर आपने इस चीज में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया कि आपको आपके सेम वाइब्रेशन के लोग नहीं मिलते हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं, या कह सकते हैं आपके जो इक्वल वाइब्रेशन के लोग होते हैं वह बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे होते हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या नामी हस्तियां होती है। तो आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं, और अगर आप उतनी ऊंचाइयों तक उस जगह पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, फिर भी आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी पर वाइब्रेट करते रहते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पर है, आपकी एक अथॉरिटी फिगर है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ में रही है। आप कोई पावरफुल रूलर रहे हैं। पास्ट लाइफ में आप कोई पावरफुल कह सकते हैं। पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, कोई बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल अथॉरिटी जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, जिनकी बातों को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते थे, जिनका मान सम्मान किया जाता था। पास्ट लाइफ में ऐसी ऊर्जा आपकी रही है और वह ऊर्जा आप कैरी करते रहे हैं। इस लाइफ टाइम में भी वह जो एनर्जी है वह अभी भी आपके अराउंड है। वह चीजें आप अभी भी कैरी कर रहे हैं क्योंकि कई जन्म लिए हैं। आपने अक्सर ऐसा भी सुना होगा, लोगों से कहते हुए सुना होगा, आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी गहरी बात कैसे कर लेते हैं, आप इतने मैच्योर, इतने गंभीर कैसे हैं। आपने अपने बचपन में ऐसा लोगों से बोलते हुए कई बार सुना होगा। बचपन से ही आप यह चीजें सुनते आ रहे हैं। आपके अंदर एक गंभीरता है, बहुत मैच्योरिटी है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, आपने उस उम्र में बड़ी बड़ी बातें करना, चीजों को गहराइयों से समझना, स्पिरिचुअल चीजों को इतनी डीपेस्ट लेवल पर गहराइयों से समझ लेना, बोल देना, कुछ ऐसी बातें, तो लोग आपसे बहुत ज्यादा अचंभित रहे होंगे। तो यह जो गंभीरता है, ये जो इतनी मैच्योरिटी है, ये आपकी आत्मा की गंभीरता है जो आप हमेशा से ही कैरी करते रहे हैं, क्योंकि आपने कई जन्म इस पृथ्वी पर लिए हैं और आपकी जो आत्मा है उसने पहले से ही काफी कुछ सीख रखा है। बहुत सारे उसके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो आप एक हैप्पी एनर्जी में रहना प्रेफर करते हैं। भले ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा भूचाल आए, परेशानियां आए, लेकिन आप उस टफ सिचुएशन से निकल जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, निकलने की प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आप इतना तामझाम वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि रोते रहना, सोते रहना, मतलब परेशान रहते रहना, बहुत ज्यादा विक्टिम बने रहना। आपको विक्टिम बने रहना पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके जो चक्रास है वह बैलेंस में है, वह एक्टिव है। अगर किसी व्यक्ति के चक्रास एक्टिव होते हैं तो वह विक्टिम बना रहना पसंद नहीं करता है, किसी पर ब्लेम कभी भी यह पसंद नहीं करता है। वह कह सकते हैं किसी को मतलब दबा के रखना, खुद दब के रहना, इन चीजों को वह पसंद नहीं करता है। अगर कोई उस पर आपको लग रहा है कि यह चीजें मेरे साथ गलत हो रही है तो वहां पर आप आवाज उठाते हैं। और अगर कोई आप पर कुछ ऐसी बातें बोलता है, समझिए यहाँ पर अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा आपको कोई बोलता है कि आप यहाँ पर गलत है, आपने ये चीज सही नहीं की, तो अपनी गलतियों को भी बहुत ज्यादा बोल वे में एक्सेप्ट करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना आपको पसंद नहीं है। वह पर्सन जिनके चक्रास एक्टिव रहते हैं वह तो कभी भी यह चीजें करना पसंद नहीं करेगा। वह जैसे दबा हुआ नहीं रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, अपनी बात रखेगा, चीजें गलत है वहां पर स्टैंड लेगा। और अगर उससे भी कोई कह रहा है कि आपसे ये चीजें गलत हुई है तो वहां पर वह उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा। तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं। आप हर सिचुएशन में हैप्पी रहते हैं।
आपकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो एक्चुअल में विचक्राफ्ट में रहते हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, ऑफिस कलीग, कहीं भी ये हो सकते हैं। यह लोग कहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ लोग मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो एक्चुअल में विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, ईवल चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काली क्रिया, यह सब करना बहुत पसंद करते हैं। और उन्होंने आपके ऊपर अटैक करने का प्रयास भी किया है, आपके ऊपर अटैक करने का चैलेंज सा लिया हुआ है। वह आपको एज अ चैलेंजेस देखते हैं। ये मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कोई 2 लोग यहाँ पर मुझे हाईलाइट हुए हैं। कोई 2 लोग हो सकते हैं, आपकी लाइफ में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग तो हैं जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं। आपने इनके ईगो को बहुत ज्यादा हार्म किया है, बहुत ज्यादा इन्हें परेशान किया, इनके दिल को तोड़ा है। आपने इनके ईगो को आपने चकनाचूर किया है, घमंड को, गुरूर को। जैसे अपने पैरों से मसला है जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि उनके किए गए स्पेल वर्क आप पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके किए गए स्पेल वर्क आपको पूरी तरीके से सेव कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं, और जो हायर वाइब्रेशन पर्सन होते हैं उन पर स्पेल वर्क, डार्क चीजें, ये सब, इन सब की कोई जगह नहीं होती है। जो वेल्थ है, जो हैप्पीनेस है, ये सब कुछ सरलता से आपकी तरफ आ जाता है क्योंकि आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं। यह सब कुछ हायर वाइब्रेशन को इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत उन्हें नहीं मिलती, उन्हें तुरंत मिल जाता है। आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं और यह चीजें किसी को जल्दी समझ में आती ही नहीं है। यह एनर्जी जल्दी किसी को समझ में आती ही नहीं है। ये पर्सन किसी को जल्दी समझ में आते ही नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं बहुत ज्यादा चीजों को करके, जिसके लोग अपनी एडियां घिस लेते हैं, जिसके लिए लोग अपनी नाखून, खून, पसीना एक कर देते हैं। वह चीजें आपको बहुत सरलता से मिल जाती है और बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी अपरेशानियों को आपको वह चीज मिल जाती है। आप किसी भी चीज में अपना हाथ आजमाते हैं, आप उसमें महारत हासिल करते हैं, अपना परचम वहां पर लहराते हैं और यह चीजें देख के लोग भी बहुत ज्यादा अचंभित रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने इतनी सारी चीजें की, यत्न किए, जतन किए, तंत्र मंत्र, काली क्रिया, सब कुछ पृथ्वी आसमान सब कुछ एक कर लिया और हमें नहीं मिला। ये पर्सन आया और इसने अपना परचम लहरा लिया। आपके ऊपर नेगेटिविटी कभी भी हावी नहीं हो सकती। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग तो हैं यहाँ पर, कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, जो ये सोचते हैं कि आप एक नेगेटिव एनर्जी में हैं। संगीत, आप हो सकता है किसी प्रकार की कोई ईवल चीजों में रहते हैं, विक्राफ्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक डिवाइन बीइंग है और आप अपने ईश्वर के बताए हुए कार्य को निभा रहे हैं। ईश्वर ने आपको जिस कार्य में लगाया है, आपके कार्य जो आपके लिए है, आप उसमें अच्छे से लगे हुए हैं और कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवीली प्रोटेक्टेड है। तो यह चीजें देखकर कोई बहुत ज्यादा हैरान है और वह ऐसा आपको चैलेंजेस देखते हैं। जो चीजें वह सोचते हैं आपके जीवन से दूर चले जाए, वह चीजें आपकी लाइफ में सहायता कर जाती है, वह चीजें आपकी लाइफ में अच्छी कर जाती है। अगर यह आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके फैमिली लाइफ कुछ भी चीजें डिस्टर्ब करती है, तो वह चीजें आपके भले के लिए हो जाती है। आपको बाद में पता चलता है कि मेरे जीवन में ये चीजें हुआ है, तो इसकी वजह ये रही है। आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसी चीजें घटित होती है, तो आप ऐसे समझ जाते हैं, मेरी लाइफ में ये चीजें हुआ, ये क्यों हुआ, अच्छा इसके लिए हुआ। तो आप ये समझते हैं मेरी लाइफ में आज तक जो भी चीजें, जो भी परिस्थिति घटित हुई, जो भी परेशानियां आई, उसने आपको कुछ ना कुछ दिया है, कोई ना कोई सौगात दिया है। अच्छी चीजें दी है ना कि आपके लिए वह जहर है, न कि वह आपके लिए बहुत टफ है, न कि वह आपको रोक रही है, न कि वह आपको टोक रही है, न कि वह आपको ऊंचाइयों से बढ़ने से हटा रही है। आपके लिए वह अच्छी है।
तो अब यह चीजें आप समझने लग गए हैं। आपकी लाइफ में जब भी कुछ भी ऐसी परिस्थिति होती है, परेशानियां आती है, आप अच्छा करते हैं। अपनी लाइफ में और ज्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, आप और ज्यादा अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यह सब देखकर कोई बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, बहुत ज्यादा मतलब उनके हेडेक हो रही है, बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, क्योंकि और यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनको किस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। उनको इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एनिमी इतना जेलस है क्योंकि वह आपके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके लेवल, आपकी फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको बीट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनके मुंह पर कह रहे हैं कोई कंपैरिजन नहीं है आपकी और उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। वह कहाँ और आप कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। वह आसमान है और आसमान को कोई नहीं छू सकता है। ऐसा लोग कुछ लोगों के सामने बोल देते हैं जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं, जो आपसे एनवियस है, हाईली जेलस है, जो आपको हमेशा डाउन देखना चाहते हैं, जो आपको हमेशा अपने से पीछे देखना चाहते हैं, और जिनके लिए इन्होंने बहुत सारे यत्न किए हैं, बहुत सारे तांत्रिक काली क्रियाएं भी की है, तांत्रिक क्रिया कहीं और से करवाई भी गई है, लेकिन वह चीजें आप पर असर क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि हायर वाइब्रेशन डिवाइन बीइंग ऊपर से माँ आदि शक्ति ने दोनों हाथ से आपके ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ है, अपना हाथ रखा हुआ है, तो वह चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये आपको विच को एक टैग देते हैं कि जरूर कोई ना कोई विच क्राफ्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें, कोई तांत्रिक चीजें करते हैं, कोई ना कोई तो जादू टोना जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। आप माँ आदि शक्ति को पूजते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, और वह आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, वह आपको बहुत दुलार कर रही है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो हाईलाइट आ रहे हैं, वह आपसे बहुत प्राउड भी है, आपसे बहुत खुश है, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मैंने आपसे कहा था आप खुद नहीं जानते कि आपकी एनर्जी क्या है, आप कितने पावरफुल एनर्जी में है, और ये आज से नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है। इतनी हायर वाइब्रेशन, इतनी पावरफुल एनर्जी आपने देखा होगा। एक और चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक रूम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, बहुत लाउड बोल रहे हैं। आप वहां पर एंटर करते हैं, आप वहां पर जाते हैं। जैसे माहौल क्या होता है, एकदम डार्केस्ट वाली होती है कि अब बहुत बुरी लड़ाई हो जाएगी, बहसबाजी होगी। आप वहां पर एंटर करते हैं, चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। लोग लाउड बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, हंसने लग जाते हैं, अच्छा बोलने लग जाते हैं, चीजें जैसे शाउट आउट हो जाती है। क्यों? आपकी एनर्जी वहां पर जाती है, और आपकी एनर्जी वहां की जो वाइब्रेशन है, जो लो वाइब्रेशन है, उसे हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देती है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है। आपने अक्सर ये चीजें नोटिस की होगी, जहां पर भीड़ भाड़ होता है, लड़ाई झगड़े का माहौल, अब तो कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ खतरा होगा, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी। आप वहां पर जाएंगे, वहां पर चीजें शॉर्ट आउट क्लियर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, और वहां पर आपको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है क्या मांगती है, कमांड कर रही है, रिस्पेक्ट करो, और वह जैसे सबको रूल करवा देती है। कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं झगड़ेगा, कोई नहीं किसी को अपशब्द बोलेगा, कोई नहीं किसी को भद्दा बोलेगा। संगीत होता है कि एक स्कूल है, वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जब टीचर से बच्चे नहीं संभलते हैं तो प्रिंसिपल आते हैं, कैसे सब कुछ साइलेंट हो जाता है। बस इतना पता होता है कि प्रिंसिपल राउंड लगा रहे हैं, जैसे सबको सांप सूंघ जाता है, वही एनर्जी आपकी है, इससे भी बहुत पावरफुल। मैंने तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो आप इस एनर्जी में रहते हैं, जहां जाते हैं वहां पर सबको रूल करना सिखा देते हैं, सबको बताते हैं कि इस एनर्जी में आपको रहना है और कोई गलत कुछ नहीं बोलेगा और सब अच्छे से बात करें। तो ये है आपकी एनर्जी। किसी रूम में भी जाते हैं, बहुत डार्केस्ट एनर्जी,
उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, ना जाने कहां से कहां चली जाती है। ये है आपकी एनर्जी। तो इस एनर्जी को जब कोई बीट नहीं कर पाता है, मैच नहीं कर पाता है, वहां उस हाईएस्ट लेवल एनर्जी तक पहुंच नहीं पाता है, वह एनवियस होगा ही होगा, वह जेलस होगा ही होगा, उसको इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। और जब लोग उसके सामने मुंह पर बोल जाते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उसको तो दुख होगा ही होगा, क्योंकि वह आपको एज अ चैलेंजेस देखते हैं कि ये मेरा चैलेंजेस है, इसने मुझे बहुत बेनकाब किया है, इसने मेरे सारे मार्ग उतारे हैं, इसने मेरा ईगो हर्ट किया है, इसने मुझे मेरी असली हद औकात दिखा दिया है। तो यह तो मेरे लिए एज चैलेंजेस है ही, लेकिन फिर भी वह आपको बीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वह आप तक, आपके लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपके नाखून तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जेलसी होगी, तो ये उस जेलसी को टैग क्या दे रहे हैं? विचक्राफ्ट। आप विचक्राफ्ट करते हैं, विचक्राफ्ट चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है कि आप क्या है। ये है आपकी एनर्जी। इस एनर्जी में आप रहते हैं, इतने पावरफुल एनर्जी में आप रहते हैं। तो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दो लोग हैं जो आपको एज चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि वह आपको बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं। एनिमीज बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोई फीमेल है बहुत ज्यादा जहरीली, बहुत ज्यादा डार्केस्ट, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में कोई फीमेल है जो बहुत लो है, बहुत लोएस्ट डार्केस्ट एनर्जी में है। आपको एज चैलेंजेस देखती है। इसको ऐसा लगता है जब तक आप हो इसकी दाल नहीं गलने वाली। ये जो लेडी है ये आपको एज एपरर देखती है। मेल एंड फीमेल जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप एज एपरर हैं। एम रेस मेल है तो एपरर फीमेल है तो एप्रेस। तो यह आपको इस एनर्जी में देखती है। इसको पता है कि जब तक आप है तो यह कहीं पर दिखाई नहीं देगी, यह इसका कोई वजूद नहीं रहेगा।